हमारी ये सब जानकारी देना और लोगों को ये आह्वान करना कि आप इतना बड़ा जैसा तिरुपति में उत्सव होता है उसी स्वरूप का रिचुअल्स वाइज आप देखेंगे तो बिल्कुल हर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तिरुपति तिरुमाला में होती है और जो यहाँ नहीं होगी ब्रह्मोत्सव में। वही स्वरूप वही सब कुछ है, सिर्फ इतना तिरुमाला का एक स्वरूप बहुत ही विशाल है, उस हिसाब से हमारा स्वरूप छोटा है। पर जहाँ तक आप रिचुअल्स पर जाएंगे तो एग्जैक्टली की रिप्लिका जो तिरुमाला में हो रहा है उसी का रिप्लिका है यहाँ पर। और पुजारी जी भी वहीं से ही आते हैं, बाहर से ही नादस्वरम भी वहीं से ही आता है। अब आप शॉर्ट में जानकारी दे दूँगा क्या क्या होता है यहाँ पर। आज जैसा आपको बताया गया है ये 33वां साल है हमारा जब हम ब्रह्मोत्सव मना रहे हैं और 57वां साल है जब हम क्या कंस सृष्टि कार्तिकेय भगवान का फंक्शन मना रहे हैं। ये एक विवाह का कार्यक्रम रहता है जिसमें पूरे 7 दिन तक वैदिक रूप से रोज हवन होता है, रोज भगवान का अभिषेक होता है और मंत्रोच्चार होता है और झूला उत्सव होता है। 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक झूला उत्सव रहेगा और उसके बाद में नहीं क्या 5 तारीख को भगवान का कल्याण उत्सव रहेगा, विवाह रहेगा और 6 तारीख को सोमवार के दिन ध्वजा आरोहण के साथ में सवेरे इस ब्रह्मोत्सव की पूजा संपन्न हो जाएगी। सवेरे का कार्यक्रम रोज सवेरे 8 बजे से शुरू होता है, सवेरे 8 बजे से शुरू होता है। रफली नहीं क्या पहले नहीं क्या हवन होता है, उसके बाद में भगवान जी का अभिषेक होता है और बाद में सब होते हुए महाआरती होते हुए 12 बज जाती है। 12 बजे के बाद में प्रसाद होता है। जितने भी सभी भक्तगण हैं प्रसाद सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। सभी लोगों को हम प्रार्थना करते हैं कि प्रसाद लीजिए और प्रसाद लेने के बाद में सवेरे का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। वैसे ही शाम को नहीं क्या 6 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है हमारा और वापस हवन होता है। उसके बाद में नहीं क्या कोई न कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती रहती है। कभी कोई भगवान के प्रस्तुति में कोई नृत्य नाटिका भजन कार्यक्रम इस तरह के कोई न कोई संगीत कार्यक्रम होते हैं और शाम को झूला उत्सव होता है। झूला उत्सव के बाद में भगवान की महाआरती होती है। महाआरती के बाद में फिर से प्रसाद होता है। कार्यक्रम की शुरुआत 31 तारीख से शुरू होगी और जो ध्वजा का आरोहण है वो 1 तारीख को सवेरे 9 बजे शुरू हो जाएगा। 9 बजे शुरू हो जाएगा। ध्वजा आरोहण का मतलब होता है कि भगवान का विधिवत पूजा अभी इस समय से शुरू हो गई है और वो जो चलेगी वो 6 तारीख को जब नहीं क्या सवेरे 11 साढ़े 10 बजे होगा तब तक वो कार्यक्रम चलते रहता है। बहुत ही विद्वान वैदिक पंडित आते हैं और वैदिक पंडित ने एक क्या पूरे मंत्रोच्चार करते हैं, हवन करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। पर के दिन भगवान का 108 कलश अभिषेक होगा। शनिवार को भगवान का 108 का सादा कलश अभिषेक होगा। वो अभिषेक सही में देखने लायक अभिषेक होता पूरे 108 कलश से और हर तरीके के इसका जल भी बाहर से आता है। हर तरीके के जल से हर ये इससे भगवान का दूध से दही से शक्कर शहद से हल्दी और चंदन सब तरह से भगवान का अभिषेक होकर के फिर उसके बाद में नहीं क्या महाआरती होती है। जैसा मैंने आपको बताया इतवार को उसके बाद में भगवान का कल्याण तो होगा। भगवान की बारात निकलती है। बारात निकलने के बाद में नहीं क्या भगवान का पानी ग्रहण संस्कार होता है। उसके बाद में सभी भक्तों के लिए प्रसाद वितरित किया जाता है। शुक्रवार के शाम को एक सवेरे एक विशेष फंक्शन होता है, वो दीपोत्सव होता है। दीप उत्सव में सभी महिलाएं माँ लक्ष्मी की पूजा करती है दीप प्रज्वलन करके और वो एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है जिसमें पूरे विधि विधान से 1.5 घंटे का कार्यक्रम होता है वो, जिसमें सभी सामग्री मंदिर की तरफ से दी जाती है। सभी सामग्री मंदिर की तरफ से दी जाती है। पूरी व्यवस्था मंदिर की तरफ से की जाती है। मंदिर की तरफ से व्यवस्था करके सवेरे दीपोत्सव में माँ लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। उसके बाद में शाम को हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होता है महिलाओं के लिए जो एक विशेष शुभ कार्यक्रम होता है। उसके बाद में शुक्रवार के शाम को माँ लक्ष्मी का एक विशेष अभिषेक होता है। ये हर सब मंदिरों में नहीं होता। ये यहाँ के बालाजी मंदिर में आप लोगों ने करा है। एक बहुत ही माँ लक्ष्मी का पूरा महाअभिषेक होता है और 1.5 घंटे का वो भी कार्यक्रम है। विशेष रूप से माँ की पूजा करके पूरे जैसा बालाजी का अभिषेक होता है माँ का अभिषेक करके
माँ को वस्त्र पुष्प सब अर्पण करके फिर महाआरती होती है और उसके बाद में जो रेगुलर कार्यक्रम रहता है हवन का, झूला उत्सव का, संगीत का, वो चालू रहता है। इस तरीके से ये पूरे कार्यक्रम होते हैं।